मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू होंगे। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब इसके हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो देखो, पहला सवाल है दिया गया है, दूसरा चैप्टर चल रहा है इसलिए 2.1 करके। तो पहला सवाल है एनसीईआरटी का 2.1, लिखा है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो क्या करते हैं, इनको हम दो बिंदु, ये हमने ए बिंदु और ये ले लिया बी बिंदु, कितनी दूरी पर स्थित है 0.16 मीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है, इसमें हम 100 का भाग लगाएंगे तो 0.16 मीटर हो जाएगा। ये इनके बीच की दूरी दी गई है, ये बीच की। इसके बाद में देखो कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। हम मान लेते हैं कोई बिंदु ये है O, यहाँ पर वैद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इतनी दूरी हम जो ले लेते हैं, पहले मान लेते हैं ये दूरी है R, कहाँ से, बिंदु A से O तक। इसके बाद में बिंदु O से B तक की दूरी R, दूरी कितनी हो जाएगी, अब ये R हो गई, पूरी दूरी है 0.16। तो इस R को जब हम 0.16 से कम करेंगे तो शेष बचेगी O से B तक दूरी। हम इसको लिखेंगे 0.16 माइनस के R, ये दूरी बन गई। तो देखो अब क्या, तब हमें वैद्युत विभव शून्य होगा। कहाँ पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो बिंदु ए से देखेंगे कितनी दूरी वैद्युत विभव, या बी से देख सकते हैं। तो इसको देखो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बिंदु ए पर आवेश हमें क्या दिया गया है, क्यू ए बराबर, लिख लेते हैं क्यू ए बराबर 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्यू ए बराबर दिया गया। अब क्यू वी बराबर क्या दिया है, -3 × 10⁻⁻8 कूलाम। क्यू वी बी बिंदु पर दिया गया। और बिंदु ओ पर क्या है, वैद्युत विभव शून्य है। तो बिंदु ओ पर वैद्युत विभव जो हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी ए, यानी बिंदु ए के कारण वैद्युत विभव बिंदु ओ पर, और बी के कारण वैद्युत विभव बिंदु ओ पर क्या हो जाएगा, वी सफिक्स में बी बराबर, बिंदु ओ पर वैद्युत विभव क्या है, शून्य है, तो बराबर में हम 0 लिख सकते हैं। ये अब वी ए और वी बी का मान हम निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0। अगर माध्यम का परावैद्युतांक दिया जाए तो हम के यहाँ पर लिखते हैं, नहीं दिया गया है तो इतनी लिखेंगे। और आवेश क्या है, क्यू ए बटे में R², किसके कारण, बिंदु ए के कारण। बिंदु ओ तक की दूरी कितनी, R है, तो ये लिखेंगे। और इसमें क्या होता है, वैद्युत विभव में स्क्वायर नहीं होता। ठीक, इसके बाद में प्लस यहाँ पर 1/4πε0 इंटू में क्यू वी बटे में R। R की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ R होता है, R की जगह ये दूरी लिखी जाएगी। क्या दूरी है, कोष्टक में 0.16 माइनस के R, ये लिखी जाएगी। और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब क्या करते हैं, इसको अगर पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में रहेगा, प्लस में। देखो इसको हम पक्षांतर करके उस तरफ ले गए तो 1/4πε0 और क्यू बी का मान रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, क्यू बी का मान है -3 × 10⁻⁻8 और बटे में क्या है 0.16 माइनस के R बराबर। इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 1/4πε0 इंटू में क्यू ए का मान दिया गया हमें 5 × 10⁻⁸ बटे में R। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल,
ये 10 की पावर -8 से दोनों तरफ 10 की पावर -8 कैंसिल। बचा क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ बचा है माइनस के 3/0.16 -r बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 में केवल r बचा है, OBB का है में माइनस में 5/r। ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या करते हैं, इसका कैंची गुणा करा देते हैं, इस तरफ 3 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3r बराबर, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 16 80 क्या हो गया 80। क्या अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, माइनस के 5r। अब हम 5 का r में गुणा कराएंगे तो ये हो गया। अब 5r को इस तरफ लेके आओगे तो ये 3r प्लस के 5r बराबर 0.80। ये जोड़ के कितने हो जाएंगे, 8r बराबर, ये हो गया जाके 0.80 बटे में इस 8 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं अगली लाइन में, देखो r बराबर 0.80 बटे में 8 से काटेंगे, ये कटेगा 0.10, यानी r बराबर क्या आ गया 0.10 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये मान निकल गया, यानी बिंदु A से कितनी दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका वैद्युत विभव 0 होगा। तो लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आवेश 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा। वैद्युत या विद्युत विभव 0 होगा। ये तो ये इस तरीके से ये हल हो गया, यानी पूछा गया किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। अब इसके बाद में देखो इसी में लगा है अनंत पर विभव 0 लीजिए। अब कहा है इन्होंने अनंत पर विभव क्या लेना, हमें 0 मानना है। देखो इसके लिए यहाँ देखते हैं, अनंत पर विभव हमें 0 लेना, मतलब इसी में हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ये जैसे हमने बढ़ा दिया और ये कोई बिंदु O है, कहाँ पे, अनंत पे है, और यहाँ पर वैद्युत विभव में क्या लेना है, अनंत पर वैद्युत विभव 0 लीजिए, यानी V बराबर क्या है 0। अब क्या होगा, देखो ये हटाया, इसको हटाते हैं तो बिंदु A से मान लेते हैं दूरी जो जहाँ पर वैद्युत विभव क्या है 0 है, वहाँ तक की दूरी है r, ये दूरी मान लेते हैं। ये हमने r दूरी मानी, r दूरी मानी, तो ये कितनी बचेगी, ये दूरी कितनी बचेगी, इसको हम क्या लिखेंगे, ये दूरी कितनी है, A से B के बीच की दूरी अभी देखो लिखी थी 0.16 मीटर, ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये 0.16 मीटर और पूरी कितनी है, r मानी हमने, ये पूरी r मानी है, और ये 0.16 तो ये कितनी बचेगी, यानी इसको हम क्या करेंगे, r से घटाएंगे, r से घटाओगे यानी r माइनस के 0.16 ये लिखेंगे इस तरीके से। पूरी r है मान ली हमने ये, ठीक, ये कितनी है, A से B तक की दूरी क्या है 0.16, तो r से ये जब हम घटाएंगे तो r माइनस के 0.16 मीटर ये दूरी बचेगी इसकी बिंदु O तक। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ पर बिंदु O पर वैद्युत विभव क्या है 0 है, तो 0 है तो यानी कि 0 बिंदु O पर वैद्युत विभव, तो A के कारण वैद्युत विभव क्या होगा VA, और बिंदु B के कारण वैद्युत विभव क्या होगा VB, ये होगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या किस तरीके से, बराबर, तो BA का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आवेश क्या होगा वही QA बटे में, अब दूरी क्या ली जाएगी बताओ, अच्छा बिंदु A के कारण यहाँ पर देख रहे तो क्या होगा r होगा,
ए के कारण बिंदु ओ पर, तो ए से ओ तक की दूरी देखेंगे। इसके बाद में देखो प्लस, अब बी का मान रखेंगे, तो बी का मान क्या, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आवेश क्या होगा क्यू वी बटे में। अब दूरी क्या लिखी जाएगी, अब इसकी देखी जाएगी, कहाँ से देखें, बिंदु बी से ओ तक की दूरी, तो क्या है r माइनस के 0.16 ये। अब इसको हल करते हैं, देखो इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर करके इस तरफ ले आते हैं और उसको उसी तरफ बना रह देते हैं, या इसको ले आते हैं, इसको जब इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो पक्षांतर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू ए का मान कितना दिया था 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 8 बटे में आर का मान निकालना हमें, तो हम आर लिख लेते हैं बराबर। अब क्या करते हैं, इस क्यू बी वाले टर्म को, इसको वी बी का मान जो है उस तरफ रख लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बी का मान दिया माइनस के 3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 बटे में आर माइनस के 0.16 ये हो गया। देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले माइनस से ये माइनस कैंसिल, फिर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5 बटे में आर बराबर, इधर देखो क्या बचा है, इधर बचा है 3 बटे में आर माइनस के 0.16। अब कैंची गुणा कराते हैं, इसका जब इधर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 5r माइनस के 5 का गुणा कर 16 80 यानी 0.80 बराबर, ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा r का 3 में गुणा, तो 3r ये आया। अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा और 3r को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस के किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी 5r माइनस के 3r बराबर 0.80। अब 5r में से 3r घटाओ कितना बचेंगे 2r बराबर 0.80 ये बचे। यहाँ से क्या करते हैं, 2 का हम भाग लगाएंगे तो r बराबर 0.80 बटे में 2 से काट देते हैं, देखो ये 0.40 बार कट गया, यानी r बराबर क्या आ गया 0.40 मीटर। ये इतनी दूरी पर क्या होगा, जब हम अनंत पर विभव शून्य लेंगे तब r बराबर क्या होगा, ये दूरी निकलेगी, यानी कहाँ पर होगा, बिंदु ए से वो बिंदु जहाँ पर विद्युत विभव शून्य होगा वो कितनी 0.40 मीटर दूरी पर होगा। या इसी को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, 100 का गुणा करा देंगे तो ये हो गया, तब r का मान 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये देखो r के मान निकाले, जब अनंत पर विद्युत विभव शून्य लिया गया तब ये मान। अब देखते हैं इसके बाद में अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एनसीईआरटी में 2.2 करके दिया गया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, षष्ठभुज एक बनाना और षष्ठभुज के प्रत्येक केंद्र पर 5 कूलम आवेश दिया गया है, ठीक, और उसके केंद्र पर हमें विभव निकालना। देखो एक षष्ठभुज बनाते हैं सबसे पहले, तो ये देखो एक षष्ठभुज बनाया है, षष्ठभुज के कितने शीर्ष हैं 1 2 3 4 5 6 शीर्ष हैं, ठीक, 6 शीर्ष तो 6 क्या है फलकें हैं इसकी। तो ये देखो केंद्र O पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो इसके कारण देखो ये इसके बीच हमें वैद्युत विभव निकालना पड़ेगा, फिर OD के बीच, फिर OC OB OA और O है, लेकिन ये OA OB OC OD ये सब मान क्या है 10 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब क्या दिया हमें, हम लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE बराबर OF बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ये सब बराबर ये बराबर हैं। और प्रत्येक शीर्ष पर क्या है, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्या दिया गया है, आवेश Q बराबर दिया है हमें 5 माइक्रोकूलम,
ये दिया है, इसको हम देखो चेंज करेंगे माइक्रो से, तो 5 गुणे 10 की पावर -6 कूलम ये दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हम ओ ई के बीच निकालेंगे, जो ओ डी ओ सी ओ बी ओ ए और ओ एफ के बीच, ये सब क्या होगा, वैद्युत विभव बराबर होगा इनके कारण केंद्र ओ पर। हम लिखेंगे षष्ठभुज के केंद्र ओ पर वैद्युत विभव देखो क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव निकालेंगे तो वैद्युत विभव लिखेंगे सीधे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में, चाहे जो ने एक दूरी ले लो, दूरी क्या ले लेते हैं, जो भी लेनी हो, इसी को हम बराबर मान लेते हैं R बराबर, तो हमने ले लिया R, ये वोल्ट। ठीक, अब ये एक के कारण निकले, कोई ओ ई के मान लो चाहे ओ, अगर इसी में हम क्या कर दें, सबके लिए निकालें तो 6 का गुणा करा दें, कितनी बजाय 1 2 3 4 5 6, 6 का गुणा करा दें तो 6 के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत विभव निकल आएगा। तो V बराबर कैसे निकलेगा, 6 गुणे इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। अब गुणे Q का मान, Q का मान देखेंगे तो Q का मान दिया गया 5 गुणे 10 की पावर -6 और बटे में R का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाए ये। अब इसको देखो हल करते हैं, तो ये सबसे पहले दशमलव इसको हटाते हैं तो 1 2 अंक है, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो हम क्या करेंगे ऊपर बढ़ा देंगे, बढ़ जाओ 10 से इसको काटोगे, ये 10 पन्ना 50, ठीक, 10 पन्ना 50 5 बार और 1 जीरो ये, यानी 500 को हमने 10 से काटा 50 बार कट गया। तो V बराबर देखो क्या आ गया, आप क्या करते हैं 9 का 6 में गुणा कराते हैं, 9 6 54 और गुणे 50 और गुणे 10 की पावर 9 में से 6 गई 3 बचे। इसके बाद देखो B बराबर क्या आएगा, 5 के गुणा कराओ, 5 को 20 की 0, ठीक है, और 5 25 और 2 27 और 1 ये 0, गुणे 10 की पावर कितना लिखा है 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यदि 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा के लिखें तो ये हो जाएगा 2.700 गुणे 10 की पावर, क्या अंक किसका है हमने 1 2 3, तो धन की पावर क्या हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। अगर इधर हम करते तो कम हो जाती, ठीक, ये हो गया, यानी मान निकल के आ गया ये वोल्ट। क्या होगा, षटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव कितना होगा 2.7 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट, ये निकलेगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2.3 है, यानी तीसरा क्वेश्चन है। लिखा है इसमें 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के रखे हैं, ठीक। A नंबर निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए और B नंबर है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, A नंबर देखते हैं। A नंबर में क्या, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, यानी समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो दो बिंदु मान लेते हैं, ये एक बिंदु A और एक बिंदु क्या है, ये A है और ये B है। A पर आवेश दिया गया हमें 2 माइक्रोकूलम, इस पे दिया गया माइनस के 2 माइक्रोकूलम, यानी इस पे प्लस है, ठीक। तो दोनों आवेश कैसे हैं, दोनों आवेश परिमाण में बराबर है। कैसे, परिमाण में बराबर हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा, जो इनके बल बीच बल लगेगा, एक प्लस और एक माइनस, आकर्षण बल का आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, विजातीय आवेश है। तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु से लंबवत होगा। कैसा होगा समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है। कैसा है, ये रेखा खींची जो हमने 90 का कोण बनाते हुए, यानी लंबवत खींची। इसी को देखो हम लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, तो ये पहला हल हो जाता है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो कैसा पहचान कर ली हमने कि दोनों आवेशों के परिमाण समान है,
अतः समविभव पृष्ठ जो है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये जैसे मध्य बिंदु है इसका, ये मध्य बिंदु होगा ओ मान लेते हैं, और ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये बचेगी 6 सेंटीमीटर दूरी दी गई है। ये मध्य बिंदु पर कैसा होगा, लंबवत, तो ये ए नंबर हो जाता है। अब बी पॉइंट में देखो क्या पूछा गया है, बी में इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए, कहीं भी कोई भी बिंदु लिया जाएगा इस पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या निकलेगी, अब क्या होता है, समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती है, लंबवत होती है। ये हम क्या समविभव पृष्ठ के गुण में पढ़ चुके हैं। यदि ये जैसे ये समविभव पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, ये लंबवत होगी। ये अगर समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ को दिखा रहा है, तो ये किसको दिखाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर देखो, अच्छा इस चित्र में देख लेते हैं, इस चित्र में ये क्या है, ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी के लंबवत, ये हमने ऐसे ये लंबवत रेखा खींची, ये किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है, लंबवत होती है। अब लंबवत होती है तो क्या हो जाएगी, आवेश जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, आवेशों के अनुदिश हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लंबवत होती है, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब लंबवत की बात हो रही, तो देखो इस तरफ भी लंबवत और इस तरफ भी लंबवत होगी। इस तरफ ही क्यों दिखाएंगे हम, ठीक, ये समविभव पृष्ठ है तो इसकी कैसी होगी, लंबवत होगी। अब लंबवत होगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जैसे ये एक प्लस और ये एक माइनस, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, यानी धन से प्रारंभ होकर ऋण पर समाप्त होती है। तो क्या होगी, धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, ऋण आवेश की ओर होगी। तो ये था दूसरा। सबसे पहले देखो क्या, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, लंबवत होती है, ठीक। अब लंबवत होती है तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। आप समविभव पृष्ठ ये बन गया है, तो समविभव पृष्ठ के इस तरफ भी लंबवत होगी, इस तरफ भी लंबवत होगी, लेकिन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी। तो इसको देखने के लिए क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती हैं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर चलती हैं, इसलिए इस तरफ ना होके किस तरफ होंगी, इस तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी खींची जाएंगी, क्योंकि धन से ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, बी नंबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, एनसीईआरटी में 2.4। इसमें पूछा गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। तो गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र पूछा गया है। तो देखो
क्या, जैसे ये एक गोला है, ठीक, इसकी त्रिज्या क्या है, पहले इसकी त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर का एक गोला है, ठीक। फिर इसी से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक बिंदु है, ठीक है। ये एक बिंदु पृष्ठ पर हो गया और ये क्या हो गया, बाहर हो गया 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। एक तो इसके भीतर वैद्युत विभव निकालना है, तो इस पर आवेश क्या होगा, जो आवेश दिया जाता है वो गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है, ये वितरित है। अगर जो भी आवेश दिया गया इसको, ठीक, मान लिया ये आवेश दिया गया, कितना दिया है आवेश, देखो इन्होंने दिया 1.6 गुणा इसके -7 कूलाम दिया गया, तो ये इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। पृष्ठ पर वितरित तो इसके भीतर आवेश क्या हो जाएगा, इसके भीतर आवेश जो होगा शून्य। जब इसके भीतर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो देखो पहला पॉइंट ये बन जाता है, लिखते हैं गोले को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश, आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर, गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित रहता है, वितरित रहता है, रहता है, ठीक है, वितरित रहता है। इसलिए गोले के भीतर क्या हो जाएगा, गोले के भीतर आवेश, आवेश Q बराबर 0, Q बराबर 0, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R² लिखते हैं। जब Q का मान ही 0 है तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर 0 है तो 1/, तो E बराबर यहाँ लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q की जगह 0 बटे में R², तो E बराबर आ गया 0। ये तो लिखते हैं गोले के भीतर क्या होता है, गोले के भीतर, के भीतर सर्वत्र, यानी सभी बिंदुओं पर, सभी स्थान पर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है, शून्य रहती है या होती है, ठीक। तो ये ए नंबर था, ठीक। गोले को दिया गया आवेश गोले के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है, इसलिए गोले के भीतर आवेश क्या होगा, Q बराबर 0, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R², ये सूत्र होता है। अब Q का मान 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, गोले के भीतर सर्वत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है, ठीक है। ये अब इसके बाद में देखते हैं बी नंबर। बी पार्ट में पूछा गोले के ठीक बाहर, गोले के, ये गोला है, गोले के ठीक बाहर क्या होगा, ये यहाँ पर निकालेंगे तो R का मान क्या चलेगा, 12 सेंटीमीटर। इसके लिए R बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर, ठीक। आवेश हमें क्या दिया गया है, Q बराबर दिया है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम। अब हमें वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q बटे में R², ये R हमने ये दूरी मानी है, और मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो रखते हैं, देखो इसी में मान E बराबर, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। अब गुणे
ये 9 है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक, इसके बाद Q का मान दिया 1.6 गुणा 10 की पावर -7। ठीक, और बटे में R का मान कितना है 12, यानी 0.12 का वर्ग। अब हल करेंगे तो E बराबर क्या निकलेगा यहाँ से 16 नेम 144। 144 दशमलव के अंक बाद लगाएंगे 1 अंक बाद, और गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 7, 9 में से जाएंगी तो 2 बचेंगी। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा 12 का वर्ग करेंगे 144। 12 का वर्ग क्या होता है 144, और के अंक बाद दशमलव लगेगा 4, 2 अंक बाद तो है ही, और कितने अंक जैसे 0.12 गुणा 0.12 हम कराते हैं भाग्य में, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 अंक हो जाते हैं, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.04। अब क्या करते हैं यहाँ से इसको 1 दशमलव अगर ये हम हटाते हैं तो ये दशमलव हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी E बराबर इसको हम कैसे लिखेंगे 144 बटे में 0.144, या ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये लगे रहने दो दशमलव, ये दशमलव यहाँ लगा है और ये दशमलव कहाँ है, ये दो हम दशमलव ऊपर से भी हटा दिया तो 10 की पावर क्या बचेगी 1 बचेगी, ये दशमलव हट गया। अब नीचे दशमलव जब हटाएंगे हम, ये हमने दशमलव हटा दिया 4 अंक बाद लगा, तो गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा गुणा 10 की पावर -6। यहाँ 10 की पावर -1 बनती तो 10 की पावर -2 पहले से लिखी थी, तो 1 कम हो जाएगी, तो ये हो गया। अब 144 से इसको काटोगे तो ये एक बार कटेगा, E बराबर क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 गुणा 10 की पावर 4 ऊपर जाएंगे किसकी हो जाएंगी प्लस की, और 1 पहले ही से 5 हो गए, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। ये बाह्य पृष्ठ पर, ठीक बाह्य पृष्ठ पर, ठीक है, कहाँ निकलेगा गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकलेगी। अब इसके बाद देखो इसमें क्या पूछा गया, इसमें कहा गया 18 सेंटीमीटर की दूरी पे ये दूरी ली जाएगी 18 सेंटीमीटर, तो R बराबर क्या लिखेंगे हम यही 18 सेंटीमीटर, इसी को मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 0.18 मीटर, 100 का हमने भाग लगा दिया। और Q बराबर क्या चल रहा है, Q बराबर आवेश तो वही रहेगा जो दिया है, Q बराबर आवेश क्या है 1.6 गुणा 10 की पावर -7 कूलम, ये दिया है। अब वो फार्मूला लगाएंगे E बराबर क्या होगा 9 गुणा 10 की पावर 9, 1/4πε0 का मान होता है, इनटू में Q का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर -7, और बटे में R का मान यहाँ पर क्या है 0.18 है, गुणा 0.18, 2 बार लिख सकते हैं हम इसको वर्ग किया जाता R स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बार लिखेंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो 9 से देखो इसको काटेंगे 9 दूनी 18, ये आ गया 0.02, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक दशमलव को हम बढ़ा लेते हैं, और ये दशमलव से ये दशमलव हट गया, हटने के बाद इससे 2 से काटेंगे अगर इसको, तो हम कितनी बार कटेगा ये 80 बार कटेगा, 80 ये आया। तो E बराबर देखो क्या निकल के आया, यहाँ से देखते हैं 80 गुणा 10 की पावर 7 कम हो जाएंगी, 9 में से कितनी बचेंगी 2, और बटे में देखो क्या है, बटे में है 0.18। इसको देखो हल करते हैं तो 80 लिखा, ये दशमलव बाद क्या आएंगे 2 है, 1 2, तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या 0 बढ़े 1 2 0 बढ़ जाएंगे। अब 18 का इसका हम भाग लगा देते हैं, भाग लगाओगे तो E बराबर क्या मिलेगा, देखो 18 का भाग 80 में देते हैं, 18 चौको 72, 18 पंचे 90 ज़्यादा हो जाएंगे, 18 चौको 72, कितनी बचेंगे फिर 8 बचेंगे, फिर 8 बचेंगे, फिर भाग लगाओगे कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, फिर 18 चौको 72, ठीक, फिर 80 हो गए, 80 में फिर भाग लगाओगे, फिर 8 बचेंगे, फिर 80 हो जाएंगे, फिर 18 चौको 72, फिर दशमलव 18 चौको 72, ऐसे ही आते जाएंगे। तो गुणा 10 की पावर कितनी आएंगी 10 की पावर 2, ये चल रहे हैं। तो यहाँ देखो मान क्या निकला हमारा E बराबर, इसको हम दशमलव 1 2 अंक इधर किसका दें 4.44 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, क्या अंक दशमलव किसका 2 अंक इधर किसका दिया दशमलव, तो 10 की पावर क्या हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, ये आ गया न्यूटन प्रति कूलम। ये कहाँ निकला 18 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा 4.4 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.5। देखो इसमें पूछा गया है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरी है,
जब वायु भरी है तब इसकी धारता क्या दी गई, 8 पिको फैरेड है, 8 पिको फैरेड दी गई है। पी मतलब पिको, एफ मतलब फैरेड, ठीक। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारता क्या होगी। तब धारता देखो निकालनी है। तो सबसे पहले हमें वायु में धारता दी गई है, क्या दिया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, दिया है। देखो क्या दिया गया है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक। तो दिया है जो वो, तो सबसे पहले हमें देखो वायु में धारता दी गई है 8 पिको फैरेड, ये दी गई, ठीक है। वायु के लिए हम C0 लिखते हैं। इसके बाद में लिखा है, तो ये हमें मान दिया गया और C0 का मान हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D बराबर 8 पिको फैरेड। ये हो जाएगा C का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में देखो कहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, बीच की दूरी आधी कर दी गई, ठीक है, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो धारता क्या होगी। यानी धारता पूछी गई है C बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी K परावैद्युतांक के माध्यम में, और K बराबर क्या दिया गया है यहीं पे, तब हमें K बराबर दिया है 6। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तब C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बटे में स्मॉल d फैरेड, ये फॉर्मूला होता है, फैरेड पढ़ा है हमने। लेकिन शर्त क्या है, शर्त में कहा जा रहा है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, जब आधा कर दिया जाता है तब 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा जाता है। तो दूरी कितनी हो जाए, पहले d थी, फिर कितनी हो जाएगी, आधी, d/2 हो जाएगी, d/2 हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो C बराबर क्या निकलेगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये इसको हम कोष्टक में कर लेते हैं, ये 2K को बाहर कर दिए, एप्सिलॉन नॉट A बटे में D किसका आया सूत्र, ये देखो ये C0 का होता है सूत्र। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, C0 लिख सकते हैं, या ये 8 पिको फैरेड लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, C बराबर 2 और K का मान कितना दिया, 6 गुणे इसका मान है 8 पिको फैरेड। इसका गुणा करा लेते हैं, मान निकल आए, गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 8 96, यानी C बराबर आ गया 96 पिको फैरेड, ये धारता हो जाएगी।